हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे राष्ट्रीय एकता में शिक्षक, टीचर और शिक्षण संस्थाओं की, टीचिंग इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका है। इससे रिलेटेड राष्ट्रीय एकता जो होती है, नेशनल जो इंटीग्रिटी है, वो दो तरह से प्राप्त की जाती है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाकर, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाकर, और दूसरा होता है जनता की भावनाओं के विरुद्ध नकारात्मक जैव शासन व्यवस्था अपनाकर, या हम ये कहें कि निरंकुश शासन व्यवस्था अपनाकर, डिक्टेटरशिप जैव शासन व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को खड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता जो है वह बहुत ही क्षीण भर की होती है। लेकिन प्रजातांत्रिक सिस्टम में जो है वह राष्ट्रीय एकता जो स्थापित की जाती है वो लंबे टाइम तक जो है वह चलती रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में राष्ट्रीय एकता जो है वह राष्ट्रीय एकता की जड़ें जो है वह नागरिकों के प्रयास पर रखी जाती है, और इसके लिए शिक्षा जो है वह एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वह नागरिकों के अंदर जो है वह डेवलप की जाती है, और यह कार्य जो है वह टीचर के द्वारा और जो हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो है वह किया जाता है, और इन दोनों पर जो है वह राष्ट्रीय एकता को एस्टेब्लिश करने का जो है वह कार्य किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है। रोल ऑफ टीचर टीचर की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले जो है टीचर को इस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता संबंधी शक्तियों का विकास जो है विद्यार्थी में शुरू से ही हो पाए। इसके अलावा जो है वह भारतीय संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है, उनका ज्ञान विद्यार्थियों को करवाना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार जो है वह सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल होना चाहिए। भाई टीचर का व्यवहार जो है वह सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल होगा, तभी उसमें जो है वह अच्छी बातें जो है वह डेवलप हो पाएगी। विद्यार्थियों में धर्म है, लिंग है, जाति आदि के भेदभाव को मिटाने की चेष्टा जो है वह टीचर को ही करनी चाहिए। उच्च वर्ग और नीच वर्ग के जो बालक होते हैं उनमें कोई भी जो है वह दरार नहीं उत्पन्न करे, है ना। भेदभाव की जो है वह भावना जो है वह जागृत नहीं करनी चाहिए टीचर को, है ना। इसके अलावा छात्रों के अंदर जो है वह अपने डेमोक्रेसी जो वैल्यूज़ है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल्य है, उनके प्रति जो है वह आदर की भावना भी जगाने का दायित्व जो है वह एक टीचर का ही होता है। छात्र में उच्च आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास भी टीचर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो है वह टीचर को जो है वह डिबेट के द्वारा जो है वह अपने जो है वह लेक्चर्स के द्वारा देश के प्रति जो है वह एकता उत्पन्न करने वाले जो है वह चीज़ों को छात्रों को बताना चाहिए। और पाठ्यक्रम अपने सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय जो है वह टीचर को राष्ट्र के प्रति जो है वह भावात्मक एकता जो है वह जगाने का प्रयास जो है वह करना चाहिए। अब हम लेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। शैक्षणिक इंस्टीट्यूट का क्या महत्व है। विद्यालयों को भी जो है वह धर्म, लिंग, जाति भेदभाव के बिना जो है वह प्रवेश विद्यालय के अंदर दिया जाना चाहिए, और है ना संविधान के अंदर जो पिछड़ी जाति माइनॉरिटी क्लास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनको भी जो है वह विद्यालय को ध्यान में रखना चाहिए। अपने जो है वह शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सब छात्रों को जो है वह इक्वलिटी मिले, और उनको जो है वह फ्रीडम का आभास हो, स्वतंत्रता का आभास हो। छात्र और अध्यापक के बीच में जो है वह आदान प्रदान विभिन्न क्षेत्रों में जो है वह स्थापित संस्थाओं में किया जाता है। इवन एक निश्चित संख्या में किसी भी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी उस क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों से भी लिए जाते हैं। ऐसा प्रयोग जो है वह है ना जो नवोदय विद्यालय है उसमें भी जो है वह किया जाता है। मतलब एक विद्यालय के अंदर जो है वह विभिन्न क्षेत्रों के जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनमें जो है भेदभाव की भावना का विकास जो है वह नहीं करना चाहिए। किसी भी निजी विद्यालय में शिक्षक एक ही धर्म या जाति के नहीं हो, है ना। अल्पसंख्यकों के विद्यालय में भी दूसरे धर्म के जो शिक्षक हैं वो नियुक्त किए जाए। इवन किसी भी विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए की जाए जो इस प्रकार की शिक्षा जो है वह नहीं चाहते हैं।
इसके अलावा जो है वह शिक्षकों की नियुक्ति भी केवल डिग्री के आधार पर जो है वह न हो, बल्कि उनमें जो है वह संवेगात्मक बुद्धि भी हो, और संवेगात्मक बुद्धि भी हो और उनके अंदर जो है वह डेवलपमेंट की, क्रिएटिविटी की योग्यता उनके अंदर विद्यमान हो। उनकी नियुक्ति जो है वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि के आधार पर की जाए। क्लियर बच्चों, ये सिंपल से हैं आपके टीचर का क्या रोल होता है और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। अब हम लेंगे मानववाद का अर्थ। मानववाद, मानववाद का अर्थ, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म। मानववाद का क्या अर्थ है? मानववाद या मानववाद के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का जो है वह निर्माता होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि मानव ही अपने भविष्य का जो है वह निर्माता है, अपने भविष्य का रचयिता है। तो मानववाद जो है वह टोटली जो है वह कंसर्न करता है मनुष्य पर, मानव पर जो है वह कंसर्न करता है। मानवतावाद को जो है वह ह्यूमनिज्म जो है वह कहा जाता है, जिसका मीनिंग है मानव, जिसका अर्थ है मानव। ठीक है ना, ये मानव के इर्द गिर्द जो है वह घूमता रहता है मानववाद। मानववाद के चिंतन का, कंसर्न का जो है वह मेन बिंदु, मानववाद के चिंतन का, मानववाद के चिंतन का मेन बिंदु जो है वह कौन है? मानव ही है। चिंतन का मेन बिंदु मानव है, ह्यूमन है। मानवतावाद यह दर्शन जो है वह मानव के सम्मान, मानव की गरिमा, मानव की मात्रा में आस्था रखता है। मानवतावाद हमेशा से ही जो है वह मानव की गरिमा, मानव की गरिमा को बनाए रखना, मानव की मात्रा में आस्था रखता है। मानव की मात्रा में आस्था रखता है और मानव कल्याण में ही मानवतावाद का विश्वास है। इसका मोटो है मानवता का कल्याण करना। ये मानव को ही एक कंसर्न सब्जेक्ट लेकर चलता है। मानवता का कल्याण करना जो है वह इसका मेन मोटो है। मानव कल्याण में इसका विश्वास है। मानव कल्याण में इसका विश्वास है और मानव कल्याण के लिए जो भी तत्व उपयोगी है उन सब का संबंध मानवतावाद से है और मानवतावाद के अनुसार मानव के परे कुछ भी नहीं है। और यह मानवतावाद जो है वो पढ़ लोग या हम कहते हैं कि स्वर्ग जैसी बातों में कोई विश्वास नहीं रखता है। यह उन सब तत्वों को इंक्लूड करता है जो मानव के कल्याण के लिए उपयोगी है। मानव जिन चीज़ों का यूज़ करता है, मानव के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का इंक्लूड करता है। वो सब जो है वह मानवतावाद से रिलेटेड ये मानता है मानवतावाद। और ये स्वर्ग जैसी जो है वह चीज़ों के अंदर विश्वास नहीं करता है। यदि कोई पढ़ ले तो क्या फ़र्क है, बस इसी पृथ्वी पर स्थापित करना चाहता है। मानवतावाद के अनुसार मानव कल्याण का अर्थ है मनुष्य का कल्याण। इसीलिए परलोक और स्वर्ग जैसी बातों में कोई विश्वास नहीं करता है। यदि कोई लोग या स्वर्ग है ना, यदि कोई स्वर्ग है तो वह भी है ना, मानवतावाद इसको पृथ्वी पर स्थापित करना चाहता है। मानवतावाद के अनुसार अगर स्वर्ग है तो वो पृथ्वी पर लाकर उसको स्थापित करना चाहता है, क्योंकि इसका मेन मोटो यही होता है मनुष्य का कल्याण करना। मानवतावाद एक ऐसा दर्शन है, यह दर्शन एक ऐसी फिलॉसफी है जो राष्ट्र, जाति, कास्ट के अकॉर्डिंग, बर्थ के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, सोशल और जो है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मानव में भेद नहीं करता है। जाति, प्रजाति, वर्ग, लिंग, धर्म, शिक्षा, रिलीजन के बेस पर शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति,
सामाजिक स्थिति के आधार पर मानव में भेदभाव नहीं करता है। सभी मनुष्य जो है वह इसके लिए जो है वह क्या है, समान है। यह एक ऐसा दर्शन है और कोई भी मानव किसी दूसरे मानव से जो है वह श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी मनुष्य जो है वह दूसरे मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है, सभी जो है वह समान है। इस प्रकार मानवतावाद हम कह सकते हैं कि विश्व नागरिकता के विचार का समर्थक है। मानवतावाद ह्यूमनिज्म, विश्व नागरिकता के विचार का समर्थक है। विश्व नागरिकता के विचार का समर्थक है। मानववाद की जो है वह बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। लेमन ने जो है वह कहा है कि मानवतावाद इस विश्व को किसी के द्वारा निर्मित नहीं मानता है। इसके अनुसार इसको किसी ने नहीं बनाया है, अपितु इसका अस्तित्व तो जो है वह पहले से ही है। लेमन ने कहा है कि मानवतावाद इस विश्व को किसी के द्वारा निर्मित नहीं मानता है। मानवतावाद इस वर्ल्ड को किसी के द्वारा निर्मित नहीं मानता है। इनकी मान्यता नहीं है कि जो संसार है उसको बनाया गया है। इसके अनुसार जो है वह इसको किसी ने नहीं बनाया, ये तो पहले से ही जो है वह क्या है, निर्मित है, मानता है। इनके अनुसार इनको किसी ने नहीं बनाया, अपितु इसका अस्तित्व शुरू से ही है, ये पहले से ही है, इसको जो है किसी ने नहीं बनाया है। स्वतः ही है। मानवतावाद के अनुसार विश्व जो है वह धर्म नहीं है, अभी तो सत्य है, परिवर्तनशील है और निरंतर जो है वह विकासशील है। मानवतावाद जीवन का जैविक दृष्टिकोण जो है वह स्वीकार करता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर को जो है स्वीकार करता है। शरीर और आत्मा के दो अर्थ वाले परंपरागत विचार को जो है वह नहीं मानता है। कहने का मतलब है कि ये बायोलॉजिकल जैविक दृष्टिकोण को तो स्वीकार करता है, लेकिन शरीर और आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानता है। ये नहीं मानता है कि विश्व जो है वह धर्म है, विश्व परिवर्तनशील है और निरंतर जो है विकासशील है। मानवतावाद के अनुसार जीवन के मूल्यों का निर्माण मानवीय संबंधों के फलस्वरूप होता है। जीवन के मूल्यों का निर्माण जो है वह मानवीय संबंधों के फलस्वरूप होता है। मानवतावाद में मानव के महत्व पर अधिक बल दिया जाता है। मानव को इस दृष्टि का जो है वह इस सृष्टि का सबसे सुंदर जीव बताया गया है। मानवतावाद के अनुसार मनुष्य जो है वह इस सृष्टि का, इस वर्ल्ड का जो है वह सबसे ब्यूटीफुल जो है वह एक जीव है और मानव में जो है वह रचनात्मकता के गुण जो है वह विद्यमान होते हैं। मानवतावाद के अनुसार मानव इस सृष्टि का एक अंग है और उसका जो है वह और स्वस्थ के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और उसका स्वास्थ्य जो है विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। तो मानवतावाद जो है वह अपना पूरा ध्यान जो है वह मनुष्य पर लगाता है, मनुष्य के कल्याण पर लगाता है। विज्ञान ने भी मानव कल्याण में जो है वह सहयोग दिया है और मानवतावाद ने हमेशा से विज्ञान के महत्व को भी स्वीकार किया है। विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के साधनों के द्वारा, उनके जो है डिवाइसेस के द्वारा है ना, मानव के पृथ्वी पर जो जीवन है वो सुखमय जीवन जो है विज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्रोवाइड करवाया गया है। मानवतावाद जो है वह संस्कृति के पुनः जागरण में भी विश्वास रखता है। यह विश्व नागरिकता का जो है वह समर्थक है और यह भविष्य के विकास के लिए मार्ग जो है वह प्रशस्त करता है।
इसीलिए जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो है वह कहा है कि मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। अब हम लेंगे शिक्षा के उद्देश्य। मानवतावाद में जो है वह शिक्षा के क्या उद्देश्य है? एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म। मानवतावाद शिक्षा को मानव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण मानता है। मानवतावाद शिक्षा को मानव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण मानता है। समाज के विकास में महत्वपूर्ण मानता है। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे मानव को जो है तैयार करना है जो कि अच्छे जो है व्यक्ति हो और अच्छे कार्यकर्ता हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक भलाई को जो है प्रोत्साहन करे। मानवतावाद के अनुसार शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक भलाई को जो है प्रोत्साहन करे, क्योंकि इसका मेन मोटो ही मनुष्य का कल्याण होता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक भलाई को प्रोत्साहित करे और ऐसे मनुष्य तैयार करना जो अच्छे व्यक्ति भी हो और अच्छे कार्यकर्ता भी हो। शिक्षा केवल एक बुकिश नॉलेज तक जो है सीमित नहीं रहती है, बल्कि उस शिक्षा के द्वारा जो है ऐसी भावना का भी जो है प्रशिक्षण देना चाहिए कि एक शिक्षित मानव जो है दूसरे मनुष्य की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को जो है समझ सके, उनका आदर करे और ऐसा कोई कार्य जो है मनुष्य नहीं करे जिससे दूसरे ह्यूमन की भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के चिंतन योग्यता का विकास करना। मानवतावाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के चिंतन यानी कि कंसर्न जो है एबिलिटी है उसको डेवलप करना। शिक्षा का उद्देश्य चिंतन योग्यता का विकास करना। ठीक है। मानव अन्य प्राणियों से हायर है, उच्चतर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कंसर्न करने की शक्ति है, उसमें चिंतन करने की जो है शक्ति है और वह अपने चिंतन के द्वारा, अपने जो है मनन चिंतन के द्वारा ही वह प्राकृतिक शक्तियों पर, नेचुरल पावर पर जो है कंट्रोल करके हमेशा जो है नए मार्ग की खोज करता है। इसलिए शिक्षा का महत्व जो है मानव की चिंतन शक्ति में वृद्धि करना है। मानवतावादी जो है शुरू से ही अपने आप को जानो के लक्ष्य को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। मानववादियों का मेन मोटो है नो योरसेल्फ, अपने आप को जो है वह जानो, ये उनका प्रमुख जो है वह मोटो है और इस लक्ष्य को जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वह मानते हैं। मानवतावादी जो है मतलब शिक्षा को जो है वह पूरा करने के लिए मानवीय होना चाहिए, मतलब मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य जो है वो होना चाहिए। और मानवतावादी जो है विद्यालय को भी ऐसा स्थान मानते हैं, स्कूल को ऐसा स्थान मानते हैं जहाँ नैतिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की जो है शिक्षा दी जाती है। मॉरल वैल्यूज़ की शिक्षा भी दी जाती है और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। वह विद्यालय के महत्व को, मानवतावादी विद्यालय के महत्व को स्वीकार करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि विद्यालय के द्वारा मानव को अपनी मानवता को जो है समझने और विकसित करने का अवसर जो है प्राप्त होता है और विद्यालय के द्वारा ही विद्यालय उसको जो है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को जो है तैयार करता है। इसलिए विद्यालय में जो है व्यावसायिक शिक्षा भी जो है देनी चाहिए जिसके द्वारा उसका जीवन जो है चल सके। इज दैट क्लियर? इसके अलावा मानवतावाद जो है वो ब्रॉड कैरिकुलम का जो है वो प्रतिपादित करता है। ब्रॉड बेस्ड कैरिकुलम यानी कि शिक्षा क्रम का पाठ्यक्रम जो है वह बड़ा होना चाहिए, उसका जो है वो प्रतिपादन जो है वह
मानवतावादियों के द्वारा जो है वह किया जाता है। मानवतावादी विज्ञान है, लिटरेचर है, सोशल साइंस सभी की शिक्षा को जो है वह पाठ्यक्रम में सिलेबस में इंक्लूड करते हैं। इवन समाज विज्ञानों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं मानवतावादी। मानवतावादियों के द्वारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों का भी जो है शिक्षण दिया जाना आवश्यक है और ये साहित्य के साथ साथ कला पर भी विशेष महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों का जो है वह सांस्कृतिक विकास जो है वह हो सके। क्लियर बच्चों? अब हम लेंगे कल। थैंक यू।